परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक भगवान के परम प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धामयी देवियों, आइए आज का जो विषय है भक्ति साधना में गुरु की भूमिका, उस पर यथामति यथाश्रुत करते हैं। मैं नहीं जानता कि इस विषय पर मैं बोलने का कितना अधिकार मुझे है, फिर भी जो कुछ मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और जो कुछ भी गुरुजनों से सुना है, वही सब मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। कल हम लोग बात कर रहे थे, जन्मना ब्राह्मणो जेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, विद्या याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि वेद में लिखा हुआ है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत तम अनुसरति। भगवान की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए शिष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मणि निष्ठा यस्य तम ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, धन में निष्ठा नहीं है, शिष्य बनाने में भी निष्ठा नहीं है, आश्रम बनाने में भी उसकी कोई निष्ठा नहीं है, यश कीर्ति पाने की भी उसकी कोई निष्ठा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो ब्रह्मनिष्ठ है, एकनिष्ठ है और आत्मनिष्ठ है। भगवान की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शंकराचार्य जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं आज तक भारतीय संस्कृति में, जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसमें से इस लोक में, उनसे जब ये पूछा गया कि भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है, वे तो ज्ञान के आचार्य थे, उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि वेद में भी ऐसा लिखा है, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। उन्हें भी कहना चाहिए था कि ज्ञान से मुक्ति होती है। वे ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की जो कारण सामग्री है, मोक्ष के जो हेतु हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हेतु है। उनसे पूछा गया, महाराज आप तो ज्ञान के आचार्य हैं, तो आप भक्ति को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा, ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, अंतर है ही नहीं।
क्योंकि वे भक्ति की बड़ी विचित्र परिभाषा करते हैं और वे कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति वित्त विधीयते। भक्ति कहलाती है अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। देखो ये थोड़े से कठिन शब्द हैं, आप सुन लीजिए, आगे मैं इसे सरल करता हूं, इतने कठिन नहीं रहेंगे। तो वे कहते हैं कि मोक्ष होता है भक्ति से। मोक्ष माने समस्त प्रकार के दुखों का सदा सदा के लिए, समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा, जन्म और मृत्यु से छुटकारा। क्योंकि इस संसार में आएंगे तो ये संसार तो दुखालय है, यहां दुख भी आएंगे, दुख की परिस्थितियां भी आएंगी। कर्म किया है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो एक सामान्य नियम तो यह है कि हमने कर्म किया है और कर्म का फल भोगने के लिए हम यहां आए हैं। एक ओर तो हम पुराने कर्मों का फल भोगते हैं और दूसरी ओर नया कर्म करते हैं। शास्त्रों में प्रश्न किया गया कि ऐसा कोई उपाय नहीं है कि परिस्थितियां तो बनी रहे, हमारा पाप कर्म भी बना रहे, हमें दुख न भोगना पड़े। देखो कितनी बढ़िया बात है, दुख की परिस्थितियां भी बनी रहें, कर्म का फल भी हमारे जीवन में बना रहे और हमें दुख न भोगना पड़े। बोले इसका उपाय है। महाराज वो उपाय कौन सा है? बोले वो उपाय है भगवान से अपने आप को जोड़ देना। फिर संशय हो गया, भगवान कहां मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? तो बोले भगवान को छोड़ो, अपने आप से अपने आप को जोड़ देना, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने आप की खोज करना। ये कितनी सरल बात है और कितनी बढ़िया बात है और कितनी विचित्र बात है। क्योंकि इसका अर्थ यह भी होता है कि हम बाहर चाहे जिसे जानते हो, हम अपने आप को नहीं जानते। कथा में थोड़ी देर के लिए उस स्वरूप का बोध तो होता है, छिप जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जल के ऊपर काई हो और उस काई को आप हटावें तो थोड़ी देर के लिए जल दिखाई देता है और धीरे धीरे वो जो काई है वो जल को फिर से ढक लेती है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाएं और फिर बादल हटें तो थोड़ी देर के लिए सूर्य दिखाई तो देता है, लेकिन ये जो बादल हैं ये फिर उसे ढक लेते हैं। श्रीमद् भागवत में सौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं आरंभ में ही, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम। महाराज ये जो बाहर सूर्य निकलता है वो बाहर का अंधकार तो दूर कर देता है, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन हमारे अंदर भी एक अंधकार है, ये बाहर का सूर्य उस अंधकार को दूर नहीं कर पाता। लेकिन आपकी जो वाणी है उसकी विशेषता बताई कि कोटि सूर्य समप्रभ, उसका प्रकाश कैसा है? करोड़ों सूर्यों के बराबर है। एक सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं, इसे करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सौनक जी ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये जो बाहर का सूर्य है ये बाहर का प्रकाश तो दूर कर सकता है,
बाहर का अंधकार तो दूर कर सकता है, बाहर तो प्रकाशित कर सकता है। हमारे अंतरात्मा को में जो अंधकार है, हमारे अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञान का अंधकार है, इस अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का देवता भी है। हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त किया था, तो वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो गए। तो ये तो पक्का है, सूर्य है, ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन ये हमारे अंदर जो अंधकार है, इसे दूर नहीं कर पा रहा है। इसे दूर करने के लिए क्या उपाय है? बोले इसे दूर करने का केवल एक उपाय है, और वो है आपकी वाणी। सौनक जी महाराज कहते हैं, और यही बात माता पार्वती भोलेनाथ भगवान शंकर से भी कहती हैं कि सशिकर सम सुने गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जान मोहि परऊ। ये वो पार्वती हैं जो साक्षात सती के रूप में जब भगवान के सामने गई थी, तो भगवान में भगवान का दर्शन नहीं कर पाई थी। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि नयन मूंद बैठी मगमाही, नेत्र बंद करके बैठ गई, कुछ समझ में नहीं आया। अब भगवान नहीं है, भोलेनाथ भगवान शंकर बोल रहे हैं, और उनकी वाणी सुनकर के वे कहती हैं कि राम स्वरूप जान मोहि परेऊ। महाराज, अब मुझे भगवान श्री राम जी के स्वरूप का साक्षात अनुभव हो रहा है। मिटा मोह सरदातब भारी, यह ध्यान से सुनने की बात है। क्या मिट गया? आतप मिट गया। आतप माने ग्रीष्म। जब घोर धूप हो, बहुत तेज धूप हो, तो उस धूप से जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, उसे आतप कहते हैं। जिसमें मैं जल रही थी, मेरा अंतःकरण जल रहा था, हमारा आपका सबका अंतःकरण जल रहा है। उससे मुक्ति का केवल और केवल एकमात्र साधन है, वो साधन है भगवान, वो साधन है आत्मज्ञान। कहने के लिए दो बातें हैं। जब हम ये कहते हैं कि वो साधन है भगवान, तो भगवान कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। तो हृदय में बैठे हुए हैं, तो मेरे हृदय में भी बैठे हुए हैं, तो फिर मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। उन भगवान का दर्शन अपने अंदर ही करना है। कैसे होगा? देखो, उन भगवान को जानने का साधन शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक है शब्द ब्रह्म और दूसरा है परब्रह्म। शब्द ब्रह्म है साधन, परब्रह्म है साध्य। इसलिए आप किसी भी पुराण को उठा के देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, किसी भी धर्मशास्त्र को उठा करके देख लीजिए, शब्द के माध्यम से ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरा कोई माध्यम नहीं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा। अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र मन से सुना? अर्जुन ने कहा, महाराज सुना। तो बोले, फिर मेरा अगला प्रश्न है, कच्चिद अज्ञान सम्मोहम प्रणष्टस्ते धनंजयो। क्या तुम्हारा अज्ञान का सम्मोह दूर हुआ? अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोहा।
स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और अगला शब्द बड़े काम का है, स्मृतिर्लब्धा। स्मृति माने मैं जो अपने स्वरूप को विस्मृत हो गया था, तभी तो मैं संसार में डूब गया था। संसार है जड़, माने हमें छोड़ करके और सब कुछ है जड़, हमें छोड़ करके सब कुछ है संसार। हम संसार में नहीं है। लेकिन कैसी विचित्र बात है, चेतन ने जड़ वस्तु को अपना साध्य मान रखा है। संसार में जितनी जड़ वस्तुएं हैं वे चेतन के लिए हैं कि चेतन जड़ के लिए? बड़ी मोटी बात है, मोटा गणित है। संसार में दो चीजें हैं, एक है चेतन और दूसरा है जड़। ये जड़ वस्तुएं चेतन के लिए हैं या चेतन जड़ के लिए है? बड़ी सीधी सी बात है। जितनी जड़ वस्तुएं हैं वे चेतन के लिए हैं, तो ये हैं तो साधन। रुपया, पैसा, मकान, धन, दौलत, जो जो कुछ है संसार में, ये सब किसके लिए है? चेतन के लिए। क्या ऐसा है वर्तमान में? हमारे जीवन में ऐसा है क्या? सुबह से लेकर शाम तक कितना चाहिए नहीं पता, लक्ष्य क्या है नहीं पता। यही गुरु की आवश्यकता है। जो स्वयं डूबा हुआ है वो दूसरे को क्या क्या बाहर निकालेगा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरे शिष्य धन, मैं नहीं कहता इसलिए मेरे ऊपर आरोप मत लगाइएगा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह। और भगवत गीता में आइए तो भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत ऊपर की बात कहते हैं। भाई अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन दूसरों को चाहे तू बाद में मारना, क्योंकि अर्जुन को सबसे बड़ा संशय यही तो था, मेरे गुरु सामने खड़े हैं, इन्हें कैसे मारूंगा? बोले इन्हें पहले मार। क्यों? बोले इसलिए कि जो जितना ऊपर होता है, जो जितना बड़ा होता है, उसे धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए पाप भी उसका उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। श्री कृष्ण चाहते तो द्रोणाचार्य जी को बचा सकते थे, नहीं बचा सकते थे। कोई बहाना बनाते और साइड में कर देते, गुरु जी को छोड़ दो। बोले नहीं। ये कैसे गुरु हैं जो पाप के पक्ष में खड़े हैं, जिनकी शक्ति से पाप पल रहा है? आप चाहे जिस दृष्टि से देखें, धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखें, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखें, या अन्य किसी भी दृष्टि से देखें, यही तब था और यही अब हो रहा है। घड़ा पूरा हुआ, प्रबल पाप कर्म हुआ, कर्म पका और तत्काल उसने फल दिया। फिर वो ये नहीं देखता कि व्यक्ति कितना बड़ा है और कितना छोटा है।
सो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत तम अनुसरति। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले श्रोत्रिय होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय की 3 विशेषताएं, वो जन्म से ब्राह्मण हो, संस्कारवान हो, संस्कारा द्विज उच्यते, विद्या याति विप्रत्वम, उसमें ज्ञान होना चाहिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जिस समय किष्किंधा पर आए, जहां सुग्रीव रह रहा था, तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, आप जाओ जरा पता करो ये कौन है। और सुग्रीव ने यह भी कहा कि धर बटरूप देखते जाई। बटु माने ब्रह्मचारी, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करो और जाओ। हनुमान जी ने क्या किया? तुलसीदास जी लिखते हैं वो ब्रह्मचारी नहीं, बटु नहीं बने, विप्र रूपधर कपिता गए। विद्या याति विप्रत्वम, लेकिन वो जानते थे। यही हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता है, और यही वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, क्योंकि उनके सामने राम जी ने खूब छिपाया, अपने को छिपा पाए। हनुमान जी ने जितने विशेषण दिए थे कि महाराज आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, राम जी ने सब काट दिए। बोले ना, मैं ऐसा हूं ही नहीं। और हनुमान जी ने पहचान लिया। क्यों? क्योंकि वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, परम गुरु हैं, भोलेनाथ भगवान के स्वरूप है ना, इसलिए। और भगवान क्या है? गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। तुलसीदास जी ने 3 गुरु बनाए। सीखा तो बहुत सारे लोगों से। देखो, संसार में जो हमें सांसारिक बातें सिखावे वो गुरु नहीं कहलाता। शिक्षक हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, गुरु नहीं होता। उसे हम गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही होता है, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू शब्द का अर्थ होता है उस अंधकार को मिटाने वाला। गु शब्द स्वंधकारोस्ति, रू शब्द तन निरोधक। इसलिए अंधकार निरोधित्वात् गुरु नित्यभिधीयते। गुरु को गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वह शिष्य के अंतःकरण में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर कर देता है, भगवान का साक्षात दर्शन करा देता है। कहां भटक रहा है यार, ये है इनका दर्शन का। सो गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु किसी मनुष्य का नाम भी नहीं है। एक दोहा आपने बहुत सुना होगा, गुरु गोविंद दो दो खड़े काके लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। हाँ, आज के जो गुरु लोग हैं वो इस दोहे पर बड़ी चर्चा करते हैं और बड़ी बात करते हैं। लोगों को भी इसका बड़ा भ्रम है। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि दोहा तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कब? जब गुरु गोविंद का दर्शन करा दे और शिष्य के सामने गुरु भी खड़ा हो और गोविंद भी खड़े हो, तब।
अभी गुरु ने गोविंद का दर्शन कराया नहीं, और पहले ही काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, आप दृश्य देखिए ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाए। शिष्य कहता है, गुरुदेव आपकी कितनी प्रशंसा करूं, कितनी वंदना करूं, मैं तो न्यौछावर हूं आपके ऊपर, क्योंकि आपने मेरे को गोविंद का दर्शन करा दिया। कब बोलता है? जब गोविंद का दर्शन हो जाता है। बोले अभी गोविंद का दर्शन तो गुरु के भी कोई नहीं हुआ। बात ठीक वही है, हरे शिष्य धन शोक न हरई। जो शिष्य का धन हरने वाला होता है वो गुरु नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, गुरु तो नहीं हो सकता। इसे लिख लीजिए, अपने दिमाग में लिख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, क्योंकि अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम। शरणागत हुआ अर्जुन, और इसके बाद अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन से कितना लिया? लिया नहीं, केवल दिया। और हर दिया ही नहीं, सेवा किया। अर्जुन के रथ का संचालन तो किया ही। अर्जुन बोलता है उसके घोड़ों को पानी भी पिलाते हैं और घोड़ों की मालिश भी करते हैं। जरूरत पड़ जाती है तो सब प्रकार से उसकी रक्षा भी करते हैं। बदले में कितना लिया? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित तो राजा थे, कितना लिया? जब श्रीमद् भागवत सुना दिया तो सुनाने के बाद कितना लिया? सो स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि दोहा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह उस अवस्था का वर्णन करता है जब गुरु गोविंद का दर्शन करा दे। गुरु ने ही गोविंद का दर्शन नहीं किया, न परोक्ष दर्शन किया न अपरोक्ष दर्शन किया, किसी भी प्रकार का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर कैसे बलिहारी हो सकता है? कोई आवश्यक नहीं है। बहुत से लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं, महाराज ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जैसा आप बताते हो, श्रोत्रिय होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, हमें तो ऐसा कोई गुरु मिलता नहीं। हमने कहा क्यों झंझट में पड़े हो, हम आपको बताते हैं बढ़िया गुरु। भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लो, इसमें तो डाउट नहीं है कि वे श्रोत्रिय हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं। भगवान शंकर को गुरु बना लो। हमारे यहां एक धर्म है जिसे सिख धर्म कहते हैं। उनके यहां गुरु कौन होता है? गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, ग्रंथ को गुरु मानते हैं। उसमें सभी संतों की वाणी है। गुरु नानक जी ने सभी संतों की वाणी को समाहित किया है उसमें। हमारे लिए खुला मार्ग है, रामचरितमानस है, उसे अपना गुरु मान लीजिए। गोस्वामी जी महाराज स्वयं कहते हैं, सदगुरु ज्ञान विराग योग के
अविबुध वैद भव भीम रोग के, चाहे कितना भी भयंकर रोग सता रहा हो आपको, रामचरितमानस को अपना गुरु बना लो, फिर किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को गुरु मत बनाइएगा, ये अर्थ इसका मत ले लीजिएगा, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे कहने का प्रयोजन केवल इतना है कि अपने को पात्र बनाइए, फिर भगवान कोई ना कोई रूप बना करके आपके सामने आ जाएंगे, आपके मन में प्रेरणा उत्पन्न करेंगे और आपका उसके प्रति समर्पण करा देंगे। यह काम भगवान का है। जो काम अपने से ना हो वो काम भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, क्योंकि वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। अपने को पात्र बनाइए, और अगर गुरु नहीं मिलता है भगवान से प्रार्थना करें। यह भी तो हो सकता है हमारे नेत्रों में दोष हो, हमें संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। गुरु भी कुछ करने वाला नहीं है, आपका हाथ पकड़ करके सीधे भगवान से मिला देगा, ऐसा इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। ऐसी एक भी कथा नहीं है। ध्रुव ने घर छोड़ा और 2 कदम चले होंगे सो देवर्षि नारद जी मिल गए। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि गुरु की भी जरूरत होती है। तो क्या नारद जी को कोई टेलीफोन किया था किसी ने? भगवान ने प्रेरणा दिया, ये पात्र है, अब घर छोड़ रहा है और मुझे पाने के लिए घर से बाहर निकल रहा है। इसे पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा जाकर के बता दो। नारद जी पहुंच गए। परीक्षित कहीं नहीं गए थे, वे तो जाके गंगा किनारे बैठ गए। सारे ऋषि मुनि परीक्षित का नाम सुनकर के ही आ गए, और सबसे परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी को कोई बुलाने गया था क्या? स्वयं प्रकट हो गए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, तत्राभवत वहीं प्रकट हो गए। सो हमारे अंदर जब पात्रता आ जाएगी, जब योग्यता आ जाएगी, भगवान के अंतःकरण में प्रेरणा होगी, आगे की व्यवस्था कन्हैया खुद करेगा। और आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। जो जगत का गुरु है वो हमारा आपका गुरु नहीं है क्या? उसकी वाणी गीता, अब वो तो सीधे सीधे उपदेश कर रहे हैं ना। वे कहते हैं जो समझ में आया आपको, कोई एक उपदेश स्वीकार कर लो, कोई एक सिद्धांत मान लो, जीवन में कल्याण हो जाएगा। मैं सबके हृदय में बैठा हूं, बस इसी को पक्का कर लो, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। छोटी सी बात है बिल्कुल, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए। अब आप करो, किस पे क्रोध करोगे? किसके साथ छल करोगे? व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और उसने ये मान रखा है सबके हृदय में भगवान बैठे हुए, किससे झूठ बोलेगा? क्योंकि अंदर से आवाज आएगी भगवान से झूठ बोल रहा है। दोष समाप्त, दुख समाप्त, किसी एक सिद्धांत पर स्थिर हो जाइए। हम अगर एक सिद्धांत पर स्थिर हो जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ज्यादा की जरूरत नहीं है,
एक पर स्थिर होते ही बकाया सबके सब, पूरा का पूरा परिवार, पूरा पूरा कुनबा आपके पास आ जाएगा, सारे के सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि यही तो भगवान से जुड़ना है और यही तो भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति माने क्या है? भगवान के बताए हुए जितने उपाय हैं, इतने उपाय बताए हैं, कभी कभी तो मुझे इस बात को सोच करके आश्चर्य होता है, प्रसन्नता भी होती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान ने कितने बढ़िया बढ़िया उपाय हमारे कल्याण के लिए बताए, और साथ साथ कभी क्षोभ भी होता है कि हम कितने गए गुजरे हैं कि उनमें से एक को भी नहीं पकड़ पा रहे। अगर हमारे अंदर पात्रता हो गई तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में लिखा है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। इस संसार में सबसे दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, वो मिला हुआ है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, एक गुरु की आवश्यकता है। यहां तो अनेक गुरु हैं हमारे पास, भोलेनाथ भगवान शंकर हैं, राम जी हैं, श्री कृष्ण हैं। किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक की वाणी, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, किसी एक ग्रंथ को अपना गुरु बना लीजिए। लेकिन वास्तविकता तो ये है प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज की बात को यहीं रोकते हैं, शेष बात हम लोग कल करते हैं।